मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम तो ये होमवर्क दिए थे, हमको आप लोगों के ऊपर पूरे भरोसा है, कोई एक भी नहीं किया होगा। चलो ठीक है, करते हैं। चलिए देखो, दिया हुआ है कि ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी प्लस सी 6 होल 2/3। ये 6 होल 2/3 है, ठीक है। 6 होल 2/3 है। 3 days वर्क इज़ completed by A, B, C by working 3, 4 and 7 days respectively. Okay, find in how many days A alone can complete the work. वही मेथड है, ठीक है। देखो A प्लस बी हो गया और B प्लस सी हो गया, नहीं तो ए से ले लेते हैं। B प्लस सी हो गया, A प्लस बी 12 दिन, B प्लस सी 6 होल 2/3। 6 होल 2/3 इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20/3, 20/3 आ जाएगा। 20/3 एलसीएम मैंने 60 ले लिया, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9 आएगा, 9 आएगा, 3 3 9। हाँ, डिवाइड करके देखो, 20 से 3 चले जाएगा, ऊपर 3 चले जाएगा। अरे हुआ नहीं क्या? ये 20 × 3, ठीक है। ये 9 आ रहा है ना? हाँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अभी तक हमें A प्लस बी का इफ़िशियंसी पता चल गया और B प्लस सी का इफ़िशियंसी पता चल गया, लेकिन यहाँ पर तो और कुछ दिया रखा है। चलो इसको समझते हैं। चलो देखो, A, B और C ये 3 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करता है, ये 7 दिन काम करता है। हमें तो ए इंडिविजुअल का इफ़िशियंसी पता नहीं है, बस डे पता है हमें, लेकिन पता है कि A प्लस बी ये दोनों जो है, ये दोनों का कंबाइन पता है। एक काम करते हैं, इन तीनों 3 का कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। 3 A प्लस बी 3 दिन मिलके काम कर सकते हैं, तो इन तीनों का A प्लस बी का इफ़िशियंसी 5 है, ठीक है। तो ये टोटल हुआ क्या हो गया? 15 हो गया। अच्छा, B इसके साथ मिलके तो अगर 3 चला गया तो बचा कितना? 1। तो इसके साथ मिलके 1 दिन काम करेगा। 1 दिन कौन कौन काम करेंगे? B और C काम करेंगे। B और C का इफ़िशियंसी क्या है? 9। तो ये आ गया 9। टोटल वर्क क्या है? 60 है। ये है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। अच्छा, हमारे पास अभी काम कितना हो गया? 24 काम हो गया। देखो ना, ये भी 24 काम हो गया, लेकिन क्या कि देखो, B इसके साथ 3 कंबाइन हो गया, इसके साथ 1 कंबाइन हुआ है। A का ख़त्म, B का ख़त्म, बचा कितना? C और कितना काम करेगा और कितने दिन तक काम करेगा? और 6 दिन तक काम कर सकता है, क्योंकि और C का और 6 दिन का काम बाकी है, और जो जितना भी बचा काम वो बाकी सारा काम कितना C 6 दिन में कर सकता है। चलो एक काम करते हैं, टोटल काम है 60, हमारा काम कितना हो गया? 24। ये ऐड कर दो ना, ये ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। और बचा कितना? 36 काम। 36 काम को कौन करेगा? बचा कौन है? C का 6 दिन का काम है, C 6 दिन में काम करता है, तो C का इफ़िशियंसी क्या आ जाएगा? 6। तो C का इफ़िशियंसी आ गया 6, ये है इफ़िशियंसी, ठीक है। अगर C का इफ़िशियंसी 6 है, यहाँ पर देखो, B प्लस C का अगर 9 है और C का 6 है, तो B का कितना आ जाएगा? तो B का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा, A प्लस B का अगर 5 है और B का 3 है, तो A का कितना हो जाएगा? A का कितना आ जाएगा? 2 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो अभी सबका निकल सकते हैं कौन कितने दिन में। वो A का पूछा है, तो 60/2 = 30 डेज। B का भी पूछा होता तो 60/3 = 20 डेज, ठीक है। अगर C का पूछा होता तो 60/6 = 10 डेज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलो, और एक बात है समझानी है, लेकिन पता नहीं, अच्छा इसी यहाँ पर ही समझा लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दूसरे बात समझाता हूँ। किसी ने पूछा कि हम ऐसे क्यों ले रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है। हमारा A और B और C का इफ़िशियंसी देखते हैं, ठीक है। A और B C का कितना हुआ? 2, 3 और 6 है, ठीक है। ये 2, ये 3 और ये 6 है। अगर इंडिविजुअल देखते हैं, इंडिविजुअली A कितना दिन काम करता है, B कितना दिन काम करता है, C के A काम करता है 3 दिन, ठीक है। B काम करता है 4 दिन,
सी काम करता है 21 दिन, सॉरी 7 दिन ना, 7 दिन काम करता है। ठीक है, अगर ये तीनों को मिलाएंगे तो ये 6, ये 12, ये 21 है कि नहीं, सॉरी 21 क्या है 42, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था 7 को। ठीक है, इतना ही है ना, आ रहा है 60, टोटल वर्क 60 आ रहा है। हमने क्या किए, हमने बोले कि एक काम करते हैं ना, हमारा जो बी है, बी का जो 3 दिन का वर्क है, बी का जो 3 दिन का है, ये बी का 3 दिन का वर्क को ए के साथ 2 दिन मिला देते हैं। ये मान लीजिए कि सॉरी बी का 4 दिन का वर्क है यार, बी का जो 4 दिन का वर्क है, मैं क्या क्या इसको ए के साथ 3 दिन में 3 दिन कर रहा था, ए के 3 दिन, और बी को एक दिन का काम सी के साथ ज्वाइन कर लिया और इसके साथ 3 दिन का काम ज्वाइन कर लिया, ए प्लस बी। अरे रुको रुको, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है, मिटा दूँ क्या, नीचे करता हूँ। देखो ए बी सी, यहाँ पर 2 इफिशिएंसी क्या था, 2 3 6 ना, 2 3 6 था। डे कितना था, डे क्या क्या था 3 4 और 7 था। देखो ये बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि ए क्या काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, बी जो 4 दिन काम कर रहा है, ये तो देख लिया ना मल्टीप्लाई करके, ये तो 60 आ रहा था, वहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर देखो मैं क्या क्या ए के साथ में, ए तो काम भी कर रहा है और बी का काम कर रहा है, 3 दिन कंबाइन कर लिया, और जो एक बचा ये सी के साथ कंबाइन कर लिया। ठीक है, सी का जो 7 है उसके साथ एक कंबाइन कर लिया, वही आ रहा है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, मैं क्या क्या ये दोनों मिल के 3 दिन काम कर रहे हैं, मान लेते हैं, मान ले इसके साथ कंबाइन किया, मान लेते हैं 3 ले लिया। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, ए प्लस बी का इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी 5 है। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 15। मैं क्या क्या बी से सी को मल्टीप्लाई, मतलब बी से और सी को एक ही बचा था ना 3 दिन, तो ये इसके साथ मिल गया है, ये इसके साथ क्या कितने मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये 1 दिन का बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 9 है, 9 है, ये 9 आ गया, ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24। सी का काम कितने दिन का बचा हुआ है, 6 दिन का काम बचा हुआ है, 6 दिन का मतलब कितना 42, अरे यार सॉरी 6 दिन का काम बचा हुआ है, इफिशियंसी क्या है 6, तो आ जाएगा 36 प्लस 24 60 आ रहा है। समझ में ये आना चाहिए कि हमें वर्क निकालना है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, किसी ने पूछा था इसलिए बता दिया, नहीं तो बताने की ज़रूरत नहीं था। आगे चलते हैं, ये बनाओ। देखो दिया हुआ है 3 men A B C can complete a work such a way that A works for all the day, B works for first and second days, and C works for third, fourth and fifth day. Okay, if B plus C can do as much as work in 2 days as A alone does in 3 days, in how many days A B C alone do the work? If B plus C can complete the whole work without the help of A in 6 days. चलो आसान तो है ही, नीचे लिखते जाऊंगा, थोड़ा समझते जाना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेने के बाद पढ़ते आगे चलते हैं, ठीक है। देखो एक एक को करेंगे, ठीक है। हमारा जो है कि A प्लस बी और B प्लस सी कितने दिन में कम कर रहे हैं, उसी की तरह ही है सवाल, उसी की तरह है, मतलब ज़्यादा। A प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है क्या, देखते हैं, एक सेकंड, नहीं दिया है, देखते हैं जो भी है। एक काम करते हैं, बोल रहा है कि ए जो है वो होल डे काम कर रहा है, ए होल डे काम कर रहा है। होल डे मतलब कितना डे, मतलब पूरे दिन काम कर रहा है, दिया हुआ है ना, देखो ए वर्क फॉर ऑल द डे। अच्छा ऑल डे कितने दिन है कि बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डे, बी तो 2 दिन काम कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 दिन। सी क्या काम कर रहा है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 3 दिन काम कर रहा है। टोटल 5 दिन काम हो रहा है और 5 दिन तक ए भी कर रहा है, ठीक है। जितने दिन है 5 दिन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, समझ गए। अच्छा उसके बाद दिया हुआ है
कि बी प्लस सी जितने काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने काम कर रहे हैं इन 2 days एज ए एलोन, 2 दिन का ए के काम का बराबर है। बी प्लस सी का एक दिन का काम ए का 2 दिन का काम बराबर है, तो इफिशियंसी निकाल देते हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू 2/1। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, यहाँ तक इफिशियंसी आ गया, बी प्लस सी का इफिशियंसी आ गया और ए का भी इफिशियंसी आ गया। ठीक है, अच्छा लास्ट का सेंटेंस देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। मतलब बी प्लस सी 6 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है? 2 है। कहीं पर गड़बड़ हो गया, अरे सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया है। देखो बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days। इसका मतलब बी प्लस सी 2 दिन का काम एज ए एलोन डॉज इन 3 days। 3 डे का काम ए का 3 day। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सॉरी। सो बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू 3/2, ये है इफिशियंसी। ठीक है, ये है इफिशियंसी। अच्छा, बोल रहा है कि बी प्लस सी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 6 दिन में काम कर सकते हैं, पूरे के पूरे काम। ठीक है, टोटल वर्क को बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है? 3 है। कितने दिन में काम कर सकते हैं? 6 दिन में। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 18। ये है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अभी इस पे आते हैं। ठीक है, अभी इस पे आते हैं। अभी हमें पता चल गया कि बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है, ए का इफिशियंसी क्या है, 18 है हमारा टोटल वर्क है, ये पता चल गया। अभी पिछले जैसे सवाल हो रहा था ना, उसी की तरह ही होगा। तो अभी मैदान पे उतरते हैं। ठीक है, उतरे? चलो मैं ऊपर खींच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ सकते हैं। चलो देखो, अब क्या हो रहा है कि ए, बी और सी, ए कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन काम कर रहा है। अच्छा, ए का इफिशियंसी क्या है? 2। तो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मतलब 10 वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारा? 18 है। ठीक है। अच्छा, बी प्लस सी मतलब बी और सी में कंबाइन कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। और जो बचा 1 दिन का काम वो सी अकेला करेगा, जितना काम बच जाएगा। ठीक है, 2 दिन हो गए। बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है? 3 है। ठीक है, टोटल वर्क क्या हो गया? 6। ये 10 + 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 16। तो 16 वर्क तो अभी कंप्लीट हो गया, लेकिन 1 दिन का काम तो सी का बचा हुआ है। और तो वर्क कितना बचा कि 18 - 16 इज इक्वल टू 2। ये जो 2 काम बच गया, ये 2 काम को सी करेगा। कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिन में करेगा? 1 दिन में, क्योंकि सी का 1 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, सी क्या कर रहा है कि 2 काम को 1 दिन में कर रहा है। इसका मतलब सी का इफिशियंसी क्या है? सी का इफिशियंसी है 2। ठीक है, समझ में आया कि सी का इफिशियंसी है 2। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है और सी का इफिशियंसी अगर 2 है तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 1 होगा। बी का इफिशियंसी 1 होगा और ए का इफिशियंसी तो पता है 2 ही है। ठीक है, अभी इंडिविजुअल निकाल सकते हैं कौन कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, टोटल वर्क है हमारा 18, सॉरी, ए बी सी। ठीक है, ए कितना? 18/2 इज इक्वल टू 9। बी कितना? 18/1 18। सी कितना? 18/2 9। समझ में आया? यही है आंसर। चले, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना, फिर से समझ में नहीं आया तो पूछ लेना एक बार। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये बनाओ, देखो क्या दिया हुआ है। ए मैन हैज 3 सन, 3 बेटे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 and 36 days respectively. In how many days the third son will complete the work
इफ़ द मैन कुड एलोन कंप्लीट द वर्क इन 3 होल 3/11 डेज। ठीक है, 3 होल, ये है 3 होल 3/11 डेज। ठीक है, द मैन कैन डू डबल द वर्क, यहाँ पर इफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, देख लो पहले, द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। ठीक है, तीनों मिल के जितने काम करेंगे उसका पापा उनसे डबल काम कर सकता है उतने ही टाइम पे। ठीक है, इन व्हाट टाइम ऑल हिज सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। सही है, ठीक है, देखते हैं। देख बेटा 1 A B C तीनों मान लीजिए कि हैं, लेकिन A कितना दिन में काम करता है 24 डेज में, B कितने दिन में गए 36 में। ठीक है, और जो मैन है, वो जो मैन कितने दिन में काम करता है 3 होल 3/11, इसी का मतलब हो गया 36/11 हो गया, 36/11 डेज में काम करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे मैं ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए, मैं ऊपर खींचता हूँ, लेकिन ये वाला याद रख लेना। देखिए, द मैन कैन डू डबल, या नहीं तो पहले इसको ही बना देता हूँ, आसान रहेगा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं बोलूँगा कि देखो मैन डबल वर्क कर रहा है, वर्क नीचे रहता है। ठीक है, और A + B + C जितने काम कर रहे हैं उतने टाइम में मैन डबल काम कर रहा है। ठीक है, टाइम मानो जो भी ले ले, ये 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, तो 1 से 1 से कट जाएगा, 5 है तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा मैन बाई A + B + C, तीनों बेटो। ठीक है, तो आ जाएगा 2:1। ये है उनका इफिशियंसी। भाई ये भी मान सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं उनका टाइम का जो रेशियो है, उनका टाइम का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये है टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी का रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा, इसका मतलब 2:1 होगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होगा, समझ में आ रहा है? उल्टा हो जाएगा, इफिशियंसी उसका उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये समझने के लिए है। आगे चलें, मैन का इफिशियंसी है 2 और A B C तीनों का इफिशियंसी है 1। ये समझ में आ गया? चलो, और बाकी सारे हम करते हैं, जगह नहीं बचता है इसलिए नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, देखो A B और M का दिया हुआ है, ये कितने कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ये 24 में, ये 36 में, और ये है 36/11 डेज में, इतने में कर रहे हैं। मैं सीधा ले लेता हूँ, आसान रहेगा समझने के लिए। A B M 24 36/11। ठीक है, 72 हो गया। एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर का एलसीएम, जब फ्रैक्शन में लिया जाता है तो ऊपर का एलसीएम, ठीक है, और फ्रैक्शन में बताएंगे जब आएगा, पढ़ेंगे ना अरिथमेटिक अलजेब्रा पार्ट पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अभी मैं टोटल वर्क 72 ले रहा हूँ, तो ये 3 हो जाएगा, ये 36 का ये 2 हो जाएगा। अगर इसको बस एलसीएम जब लेना है ऊपर का ले लेना है, क्योंकि ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने वाला है ना, इसलिए। ठीक है, 36 2 तो ये 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऊपर का बस ऊपर का ले लेना अगर फ्रैक्शन आएगा। क्यों, देखो अगर मैं लूँ 2/3 और 5/3 ले लिया, या तो 5/4 ले लेता हूँ, नहीं तो 5/4। अगर एलसीएम मुझे ये दोनों का लेना है, इस मतलब इस सवाल का, हालांकि इसका एलसीएम अलग होने वाला है, वो तो पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अगर लेना है तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन दोनों का बस एलसीएम ले लेता हूँ, ताकि ये दोनों में कट जाएगा। अभी दोनों में कट जाएगा। अगर ये होगा तो ये 2 × 3 = क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर इसको करूँगा कि 10/5 × 4 = 8 आ जाएगा। कट जा रहा है ना, इसलिए। ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है, चलो अभी हमें ये तक, यहाँ तक पता चल गया, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हमारा मैन और A + B + C इनका इफिशियंसी था 2:1, है कि नहीं? मुझे बताओ मैन का एक्चुअल इफिशियंसी क्या है? 22 है। ये तो रेशियो था, लेकिन एक्चुअल इफिशियंसी क्या है?
22 है। मतलब 1 पार्ट का मतलब क्या, अगर 2 पार्ट का मतलब है 22 तो 1 पार्ट का कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब कि A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी है 11 और मेन का इफिशियंसी है 22। डबल ही तो हो रहा है, डबल ही तो हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे चले, चलो ये हो गया। अच्छा ए का इफिशियंसी 3 है, बी का इफिशियंसी 2 है और तीनों का इफिशियंसी मिला के 11 है। समझ में आ रहा है ना? ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के 11 है। ए का इफिशियंसी क्या है 2, ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 2 है, तो सी का कितना होगा 6 होगा। सी का क्या होगा 6 होगा, है कि नहीं? अगर ए का बी का ये है तो सी का कितना होगा, और बच गया जो 6 होगा, तो सी का इफिशियंसी है 6। समझ में आ रहा है? तो पूछ रहा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, इन व्हाट टाइम ऑल हिज सन्स टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ये तो आसान था यार, टुगेदर का मतलब है, ये तो आसान था, बहुत आसान था। टुगेदर का मतलब हो गया कि 72 टोटल वर्क है, 11 ये टुगेदर हो गया। अगर इंडिविजुअल पूछेगा तो सिर्फ सी का पूछ सकता है, एक्चुअली सी का सिर्फ पूछना चाहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मतलब लास्ट तक निकालना होगा। नहीं तो पहले से यहाँ पर ही पता चल जाएगा कि चलो यहाँ पर ए बी सी का निकल गया और 72/11 यही आंसर है, ये बता सकते थे, ठीक है। लेकिन सी का पूछना चाहिए था, सी का पूछना चाहिए था, सी का पूछना चाहिए था, तो 72/6 = 12 ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। ये सी का पूछना है ना, हाउ मेनी डेज, सी मतलब थर्ड सन जो है वो थर्ड सन कितने दिन में कर रहा है, ठीक है, ये पूछना चाहिए था ताकि लास्ट तक चले। चलो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ए बी सी का अगर पूछेगा तो बस यहीं पर ख़त्म हो गया काम, यहीं पर ही काम ख़त्म हो गया। 11 आ गया, 72/11 ख़त्म, एफिशिएंसी आ गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब वो नीचे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये डबल है तो वो ऊपर पता चल गया ये डबल है तो उसका आधा रह जाएगा, तो 11 यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे। लेकिन सी का अगर निकलना है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, सी का निकलना पूछना चाहिए था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये बनाओ, दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। देखो 1 मैन 3 वोमेन 5 चिल्ड्रन, ठीक है। ये कितने दिन में 96 में, ठीक है। 2 मैन प्लस 8 सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 80 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। 2 मैन प्लस 3 वोमेन मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 120 में। इन तीनों का इफिशियंसी निकालना है, कितना आ जाएगा 480 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। इफिशियंसी पता चल गया, सबका इफिशियंसी पता चल गया। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर 2m 8c का इफिशियंसी 6 है तो मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो m प्लस 4c इसका इफिशियंसी 6 है, तो अगर 2 से मैं कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि m प्लस 4c = 3। m प्लस 4c का इफिशियंसी कितना है 3 है, ये बोल सकता हूँ कि नहीं, बोल सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, तो बोलो। m प्लस 4c का वैल्यू है 3, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला देखो, पहला वाला 1m प्लस 3 वोमेन प्लस 4 चिल्ड्रेन, उनका इफिशियंसी है 5, और ये जो 1m प्लस 4c ये दोनों का मिलके है 3, तो मैं 3 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ। चलो तो बोल सकता हूँ कि 3 प्लस 3 वोमेन = 5, ठीक है। तो 3 वोमेन का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो वोमेन का इफिशियंसी क्या आ जाएगा, वोमेन का इफिशियंसी है 2/3, ठीक है। एक का इफिशियंसी निकल गया,
एक का निकल गया मतलब सबका निकल जाएगा, ठीक है, एक का निकल गया मतलब सबका निकल जाएगा, क्योंकि देखो 2m प्लस 3 ओमेन, उसका इफिशियंसी 4 दिया हुआ है, ओमेन का डाल दो, 2m प्लस 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, ये इधर चले जाएगा, ठीक है, नहीं तो करते हैं, ठीक है, तो बट 2m इक्वल टू 2, ये 2 जाके माइनस हो गया, ठीक है, ये 2 जाके माइनस हो गया, तो m इक्वल टू 1, m का इफिशियंसी आ गया 1, ठीक है, m का इफिशियंसी आ गया और ओमेन का इफिशियंसी भी आ गया। पूछा क्या देखो, मेन और ओमेन का पूछा, m और w का पूछा, m और w का हमें इफिशियंसी पता चल गया है, ठीक है, 10 मेन 5 ओमेन, क्या पूछा है कि 10 मेन प्लस 5 ओमेन। अच्छा 10 तो हो गया, मेन का इफिशियंसी 1 हो गया, प्लस 5 ओमेन का इफिशियंसी क्या हो गया, 2/3 है ना, 2/3 है, 2/3 है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, 10 प्लस 10/3 इक्वल टू 40/3, मतलब 10 मेन और 5 ओमेन का टोटल इफिशियंसी जो है वो यही है, ठीक है, 40/3 है। वो बोल रहा है कि ये मिल के पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, पूरे काम कितना है 480 है, ये मिल के कितने काम करेंगे, ये 40/3, ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, ये 12, तो ये आ जाएगा 36 आंसर। नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर नीचे करता हूँ, यही करता हूँ, देखो टोटल वर्क है 480, ठीक है, इन दोनों का मिला के जितने भी इफिशियंसी हुआ ये हो गया 40, ऊपर ले गया 3, ये आ जाएगा 12, 12 इंटू 3 36, यही है आंसर। देख लो एक बार फिर से, अगर समझ में ना आए तो फिर से बता देना, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलो आगे चले, ये बनाओ, जो है A B C can complete a work in 30 days by working together. A plus B are twice efficient than B and B plus C are thrice efficient than C। ये तो बहुत आसान हो गया, देखो A plus B by B, देखो A plus B और B twice efficient बोला है ना, A plus C दिया हुआ है, A plus C और B दिया हुआ है, A plus C बोल रहा है कि twice मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ट्वाइस इफिशिएंट देन बी मतलब B 1 होगा तो A प्लस C कितना होगा 2 होगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर से बोल रहा है कि B प्लस C इज थ्राइस इफिशिएंट, अगर ये 3 हुआ देन C, ठीक है, अरे यार हाँ, देन C, अगर C 1 हुआ तो B प्लस C कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर है A B C, यहाँ पर भी है, अरे यो गलत कर दिया क्या, A प्लस B है ना, रुक जा, A प्लस B बाई C, ठीक है, देखो यहाँ पर भी है A प्लस B A B C, यहाँ पर भी A B C, ठीक है, ये तीनों का अगर इफिशियंसी हम मिलाएंगे तो ये दोनों को भी मिला देंगे, तो टोटल इफिशियंसी क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, अगर ये तीनों को मिलाएंगे ये भी हो रहा है B प्लस C, लेकिन ये मिलाने के बाद ये क्या हो रहा है, ये तो 4 हो रहा है, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, यहाँ पर तो A प्लस B प्लस C का इफिशियंसी टोटल 3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 4 हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो होना नहीं चाहिए, दोनों का तो बराबर होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, बराबर कर देते हैं, इसको 4 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। चलो ये पूरा को इसको 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 8/4, ये कितना आ जाएगा इसके 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 9 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर, अभी देखो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब A प्लस B प्लस C, ये टोटल है A प्लस B प्लस C, ये टोटल है A प्लस B प्लस C, ये भी टोटल A प्लस B, इसका टोटल इफिशियंसी है 12, इसका टोटल इफिशियंसी भी है 12,
समझ में आया? अभी समझ में आया? अभी हम निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी कितना है और सी का एफिशिएंसी कितना है। देखिए, अच्छा मुझे बताओ बी का एफिशिएंसी क्या है? 4 है, ये वाला है, ये फाइनल वाला ले रहे हैं। हाँ, बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। सी का एफिशिएंसी क्या है? 3 है। ठीक है, अगर बी का एफिशिएंसी ए प्लस बी का 9 है, ए प्लस बी का 9 है और बी का अगर 4 है तो ए का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा एफिशिएंसी। ए का कितना एफिशिएंसी आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, पूछा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कंप्लीट द वर्क। पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अच्छा, बोल रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। 30 डेज, चलो ये 30 डेज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है? मिला दो, 12 आएगा। ठीक है, 12 है तो टोटल वर्क है 360। पूछा किसका है? ए एलोन का पूछा है। ए का इफिशियंसी क्या है? 5 है, तो होल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 72 है इसका आंसर। ये है टोटल वर्क। ठीक है, ठीक है, आगे चले, चलते। इसी तरह का ही सवाल है, बनाओ इसको, देखो कैसे होता है। दिया है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। सी जितने दिन में काम होगा उसका हाफ दिन में कर ही लेगा। ठीक है, हाफ दिन में कर ही लेगा। व्हाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। अरे वही सवाल है, वही सवाल है। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो इफिशियंसी उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो ए प्लस बी और सी। ठीक है, ए प्लस बी और उसका सी, इसका दिया हुआ है ना। देखो बोल रहा है कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट इन हाफ द टाइम ऑफ सी। मतलब सी जितने दिन में करेगा, सी मतलब एक दिन में कर रहा है तो 1/2 में ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो हो गया क्या? टाइम का रेशियो, ये टाइम का रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, टाइम का रेशियो है 1/2, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह दिया हुआ है बी प्लस सी कैन दे सेम द ए। बी प्लस सी और ए का दिया है, बी प्लस सी और ए का दिया है। इनका टाइम का रेशियो 1/3 दिया हुआ है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। वहीं पर, यहीं पर भी सही सवाल देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके हो रहा है, ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इफिशियंसी कितना हो रहा है? यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? चलो इसको फिर से वही मेथड करते हैं। ये 8/4, ये आ जाएगा 9/3। फिर ए बी सी का इफिशियंसी क्या आ जाएगा? ए बी सी का इफिशियंसी क्या आ जाएगा? देखो सी का इफिशियंसी आएगा 4, ए का इफिशियंसी आएगा 3, तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? सी का 4 है तो बी का आ जाएगा 5। बी का आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना? पिछले तरह की है, पिछले वाले सवाल की तरह ही है। ठीक है, पिछले वाला सवाल की तरह होगा। तीनों मिलके 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तीनों का इफिशियंसी मिलके है 12। ठीक है, और 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 240 ये है टोटल वर्क। ठीक है, ये है टोटल वर्क। पूछ क्या रहा है? क्या पूछा था? इन हाउ मैनी डेज दे एलोन डू। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल का पूछा है। ठीक है, ए का, बी का और सी का, तो 240 बाय ए का कितना? अरे 3 5 4 है ना, 3 बी का और सी का। ठीक है, आंसर निकल सकता है। ये 80 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, यही है आंसर। इंडिविजुअल पूछा था ना, इंडिविजुअल आंसर यही है।
समझ में आया? पिछले तरह की है, ठीक है, पिछले वाला सवाल की तरह ही है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। चलो ये बनाओ। देखो दिया क्या हुआ है कि a प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40% लेस टाइम देन सी, वाइल b प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क 60% लेस देन a। वही सवाल है, सेम ही सवाल है। इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट 20 days देन हाउ मेनी डेज दे विल एलोन कंप्लीट द वर्क। सेम है, कोई परसेवर नहीं है, ठीक है। दिया हुआ है a प्लस बी और c का दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, b प्लस सी, और इफ़िशियंसी दिया हुआ है, ए का कंपैरिजन दिया है। अच्छा, टाइम के बारे में बता रहा है, बोल रहा है कि मान लो कि सी 100% टाइम ले रहा है तो 40% ले रहे हैं ए प्लस बी, मतलब 60 लेस ले रहे हैं ना, तो 60, 100 से 40 गया तो 60 आया, ठीक है। उसी तरह ए अगर 100% ले रहा है तो बी प्लस सी उससे 60% लेस, 60% लेस, 100 का 60% लेस आ जाएगा, कितना, 40 आ जाएगा। ये है कितना, टाइम का रेशियो। तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफ़िशियंसी को उल्टा होगा, 100/60, ये आ जाएगा 100/40। अगर इसको इफ़िशियंसी करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3, अगर काट लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 40 आएगा ना, हाँ, ये आ जाएगा 5/2। वही सवाल, फिर से वही सवाल, है कि नहीं, फिर से वही सवाल। देखो ना, ये तीनों को मिला के, ये 8 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये 7 बन रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वही है, ये 35, 21, 40, 16 हुआ, हो गया। अभी कब बता सकते हैं, सी का इफ़िशियंसी 21, ए का इफ़िशियंसी 16, ठीक है, नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी, ए का इफ़िशियंसी 16, बी का कितना आ जाएगा, अगर ए का 16 दोनों को मिला के 35 है तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा, और सी का 21, अरे ए का इफ़िशियंसी 16 है, प्लस बी का 35 है, 16 पुट करके देख लो, ये 4, ये 15, 15 4 19 हुआ, आया, इतना है। तो टोटल वर्क क्या बनेगा, टोटल वर्क क्या बनेगा, टोटल बोल रहा है ना 20 डेज में, ठीक है, 20 इंटू टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी क्या हो रहा है, 56 आ रहा है, शायद 56 आ रहा है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1120, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देन हाउ मैनी डेज विल दे एलोन कंप्लीट द वर्क। हाँ ठीक है, ए बी सी का निकल गया ना, तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1120/16, बी कितने दिन में करेगा, 1120/19, सी कितने दिन में कम करेगा, 1120/21, ठीक है, जो भी है वे काट लेना, ठीक है, कट जाएगा, काट लेना, देख लेना थोड़ा, ठीक है, हो जाएगा, कर लेना भाई अकेला, और नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं बन रहा है, खुद कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। चलो और एक बनाते हैं, ठीक है, ये वाला उसी की तरह ही सवाल है, ठीक है। ए टेक्स एज मच टाइम बी प्लस सी कैन फिनिश द जॉब, 1:1 रह जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 days, सी एलन कैन डू द जॉब इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज बी। आसान है, कर ही लोगे, लगता तो वही है, ठीक है। ए यहाँ पर तो ए और बी प्लस सी का इफिशियंसी 1:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी प्लस सी 10 days का, सी का, ये दोनों का इफिशियंसी निकाल देना है, आराम से हो सकता है। ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके दिखाओ, ठीक है, ये करो, पहले बनाएंगे, हम तो पूरे भरोसा है आप लोग के ऊपर, बनाओगे नहीं, ठीक है, फिर भी हम बनाएंगे, कोशिश कर लेना एक बार, अगर हो सके तो। चलो ठीक है, मिलते हैं। और एक दे दे क्या, नहीं रहने देते हैं, इतना हो रहा है,
ठीक है, पूरे तो कोशिश करना, हो जाएगा, बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है, कर लेना, बाद में करते हैं फिर इसके आगे। चलो ठीक है, बाय बाय।